श्री सद्गुरु महाराज की जय। थोड़ी थोड़ी जोर लगाते हैं लोग, समझ गए। मतलब कड़कड़ा के जोर लगाइए, एक बार पता लगे सत्संग यहाँ हो रहा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। वन्दो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतमपुंज जासुवचन विकर निकर। जयति जयति श्री सद्गुरु जोड़ पानी युगपद धरों चूक सिराक्षा कीजिए बार बार विनती करो, बार बार विनती करो। व्यक्त रूप में विराजमान पूज्यपाद गंगाधर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि नमन। तीर्थों को भी पवित्र करने वाले मुद मंगलमय संत समाज के चरणों में भी कोटि कोटि नमन। दूर दूर से चलकर आए हुए आदरणीय साधक वृंद महानुभावों, आप लोगों में जो प्रणम्य हैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। जो आशीर्वाद के योग्य है उनकी शुभकामना के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ। ऋषियों की नगरी ऋषिकेश में पक्ष दिवसीय साधना शिविर का आज 11वां दिन है। इस साधना शिविर पूज्यपाद गंगाधर बाबा के सानिध्य में गंगा के किनारे गुरु महाराज के पावन जयंती के शुभ अवसर पर रखा गया है। इसी साधना शिविर के 11वें दिन में आज हम लोग अपराह्न कालीन के सत्संग में रामचरितमानस से पाठ सुन रहे थे। बड़े भाग मानुष्य तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग मानुष्य तन पावा। अब यह बात सिर्फ रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ही नहीं लिखते हैं, और भी शास्त्रों में है। हमारे परदादा गुरु संत तुलसी साहब हुए, वो भी कहते हैं नरतन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। सब कोई कहत पुकार देव देहि नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। पून छीन स्वर्ग से नरक में आवे। भर में उचारी खानी पून कही ताहिर झावे। तुलसी सतमत तत गहे स्वर्ग पर करे खखार। यह तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। हमारे परदादा गुरु तुलसी साहब भी कहते हैं कि यह तन दुर्लभ देवताओं को भी है। मनुष्य का तन के लिए देवता भी तरसते हैं। भगवान कृष्ण गीता में भी कहते हैं मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यत तमामि सिद्धामाम कश्चा माम वेति तत्वतः। अर्थात हजारों मनुष्यों में भगवान ने ये नहीं कहा कि हजारों हाथियों में, ऐसा नहीं कहा। कहा हजारों मनुष्यों में कोई एक आदमी मेरा भजन करता है। उन हजारों भजन करने वालों में भी कोई एक आदमी मुझे तत्व से जानता है। ये भगवान कृष्ण कहते हैं। किसको कहते हैं? मनुष्य को। अर्थात मनुष्य के लिए भगवान भी खबरदार करते हैं। और हम श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ते हैं
तो उसमें भी है लब्धवे चित्रकेतु का संवाद है। चित्रकेतु ने कहा है, लब्धवे मानुष्य योनि ज्ञान विज्ञान संभवाम आत्मानम एव न बुद्धयेत न कवचित माम पुण्यात। अर्थात ये मनुष्य शरीर ज्ञान विज्ञान का घर है। इस मनुष्य शरीर को पाकर जो मनुष्य आत्मा अर्थात परमात्मा को जानने के लिए प्रयत्न नहीं करता है, उसका जन्म व्यर्थ गया। अब हम स्वामी विवेकानंद के वाणी में सुनेंगे। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते हैं, He is born in vain who having attained the human birth so difficult the gate does not attempt to realize God in this very life। अर्थात मनुष्य जन्म, दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर जो मनुष्य इसी जन्म में परमात्मा को पा लेने का प्रयत्न नहीं करता है, उसका जन्म व्यर्थ ही गया। सभी संतों ने इस मनुष्य जीवन का सराहना किया है। अब हम ये बड़े भाग मानुष तन कब होगा? बड़े भाग तो सभी ने कह दिया, लेकिन बड़े भाग ये होगा कब? जिस मनुष्य के जीवन में अच्छे गुरु का अभाव है, जिनके जीवन में सच्चे सद्गुरु नहीं मिले हैं, उनका जीवन बड़े भाग हो ही नहीं सकता। अपने मर्जी से करने वाले, मनमानी करने वाले, वो आदमी क्या है? वो भी कोई मनुष्य है, उसका भी बड़भागी हो सकता है? कभी नहीं। जो मन में आया सो खा लिया, जो मन में आया सो पी लिया, जो दिल में आया जहाँ चला गया। किसी का हम बड़ों को माने चाहे नहीं माने, बड़ों को आदर दे नहीं दे, उसकी मर्जी। मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी। वैसे मनुष्य के लिए ये बड़भागी नहीं है। वैसा मनुष्य तो अपने जीवन को कूड़ेदान बना लिया है। कूड़ेदान में क्या करते हैं? कुछ भी खाते जाओ, रख दो। तंबाकू खा लो, जाओ उसमें थूक दो। गुटखा खा लो, जाओ उसमें थूक दो। वो मनुष्य जो अपने जीवन में गुरु के उपदेश को पालन नहीं करता है, अपने जीवन में उतारता नहीं है, वह मनुष्य अपने जीवन को कूड़ेदान बना लिया, कूड़ेदान की तरह वो जी रहा है। लेकिन जो अपने जीवन में गुरु का वचन मानकर चलता है और साधन भजन करता है, उसी का बड़े भाग है। महर्षि रमन से एक आदमी ने पूछा कि आप बताइए, मनुष्य को क्या करना चाहिए? मनुष्य का बड़े भाग कब होगा? महर्षि रमन ने कहा, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceed from mouth of the God। अर्थात मनुष्य को सिर्फ रोटी के लिए नहीं जीना चाहिए। मनुष्य को ईश्वर के मुखार बिन से निकले हुए वचन के मुताबिक जीना चाहिए। अभी ईश्वर के मुखार बिन से निकला हुआ वचन क्या है? अभी आप सुने, यही तन कर फल विषय न भाई। भगवान श्री राम ने क्या कहा? इस तन का फल विषय नहीं है। अगर विषय भोग में लगे हुए हम स्वर्ग भी पा लेते हैं तो क्या कहा? स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग में यहाँ से ज़्यादा लड़ाई झगड़ा दुख स्वर्ग में है। पुराणों को पढ़कर देखिए, स्वर्ग के राजा जो इंद्र हैं वो भी तृप्त नहीं हैं। कोई अगर आप इस धरातल पर अच्छा सा भजन करने लग जाए, प्रभु में थोड़ा सा मन लगा ले, तो उनका सिंहासन डोलने लगता है। ध्रुव ने थोड़ी सा तपस्या अपनी बढ़ाई, ध्रुव की तपस्या को तोड़ने के लिए अग्निदेव को भेजा। असुर लोग भी तपस्या करना शुरू किया, तो असुरों को भी तपस्या से गिराने के लिए इंद्र ने पता नहीं क्या क्या किया। और हमारे विश्वामित्र जी को तो 3 बार गिराया भजन में, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार विश्वामित्र जी भजन में गिरे हैं। मतलब यह हुआ कि जो स्वर्ग के देवता हैं वो भी दुखी हैं, आपसे ज़्यादा दुखी हैं। स्वर्ग में तो ज़्यादा वासना का शिकार बने हुए देवता लोग हैं, और हम लोग क्या करते हैं? उसी देवता को पूजने जाते हैं। क्या लिखा अभी आप सुने, बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा।
देवता को यह तन दुर्लभ है और हमें यह तन पहले से मिला हुआ है ना। और इस तन को हम पाकर और उसी देवता को पूजने जाते हैं। बताइए आगे गए कि पीछे गए? आप कहेंगे कि पीछे गए तो क्यों गए? क्योंकि हम इस तन का अहमियत को समझे ही नहीं, मनुष्य तन का अहमियत को हम समझे नहीं। देखिए, इस संसार में हाथी मर जाए, हाथी बन जाएगा, संभव है। घोड़ा मर जाए, घोड़ा बन जाएगा, संभव है। कुत्ता मर जाए, कुत्ता बन जाएगा, संभव है। लेकिन जो मनुष्य प्रभु का भजन नहीं करता है और वह शरीर छोड़ दे और फिर उसे मनुष्य शरीर मिल जाए, ये संभव नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हर असंभव बात को हम संभव बनाएं, तो मनुष्य जीवन में मनुष्य को बड़भागी बनाएं, तो क्या करना पड़ेगा? प्रभु का भजन। वो भी भजन कैसे? अगर जीवन में सच्चे और सद्गुरु नहीं हैं, तो देखिए, आप मनुष्य तो छोड़िए, अच्छा राक्षस भी बन सकते हैं, जानवर भी बन जा सकते हैं। जिसके जीवन में अच्छा गुरु नहीं है वो राक्षस भी बन सकता है। रावण भी इसी धरातल पर आया था। अच्छे गुरु का अभाव में, इतना विद्वान होते हुए भी लोग आज अपने बच्चे का नाम रावण रखते हैं? नहीं रखते हैं, राक्षस कहते हैं। था इतना विद्वान, लेकिन अच्छे गुरु का अभाव के कारण राक्षस कहलाया। इस संसार में अच्छे गुरु की बहुत आवश्यकता है। और हमारे ख्याल से आप देखते हैं कि हमारे गुरु महाराज हर वक्त खबरदार करते हैं। भजन में भी लिखते हैं, यही मानुष देह समैया में करु परमेश्वर में प्यार। गुरु महाराज ने ये नहीं कहा, अपने ऊपर बोझ नहीं लिया। गुरु महाराज ने ये नहीं कहा कि मानुष देह समैया में करूँ मुझसे प्यार। गुरु महाराज जानते थे कि अगर मैं इनको यह बात कहूँगा तो आज तो मैं हूँ, कल इस स्थूल शरीर से मैं नहीं रहूँगा, तो फिर हमारा ज्ञान कहाँ जाएगा। गुरु महाराज कहते हैं नहीं होते हुए भी। देखिए, बाबा देवी साहब का शरीर 19 जनवरी 1919 को शरीर छूटा और पूज्य गुरुदेव का अनुभव ज्ञान जो उन्होंने अपना लिखा लमसम 1940 में, जिस पुस्तक का नाम है महर्षि में ही पदावली, जिसमें गुरुदेव ने अपने अनुभव ज्ञान को लिखा। और उसमें गुरुदेव ने क्या लिखा है? जागृत जिंदा। बाबा देवी साहब का शरीर कब छूटा? 19 जनवरी 1919 को। और गुरु महाराज ये बातें महर्षि में ही पदावली में सदगुरुदेव महाराज 1940 में, लमसम 1940 में, जैसे मैंने पूज्य भागवत बाबा लोग से सुना कि 1940 में गुरुदेव ने अपने अनुभव की ये किताबें महर्षि में ही पदावली लिखा। उसमें उन्होंने लिखा, जागृत जिंदा सतगुरु जग में सब इनको कर जोरा रे, बाबा देवी साहब जिंदा सत प्रगट सतगुरु, तापद के में ही चेरा रे। अब बाबा देवी साहब इस हिसाब से 20 या 25 साल पहले शरीर छोड़ चुके हैं, लेकिन गुरुदेव कहते हैं जागृत जिंदा। तो जो मेरे कहने का आशय है, जो मनुष्य अपने गुरु को सदैव जीवित समझता है, अपने को गुरु महाराज के चरणों में जो लगाया हुआ है, हमारे ही नहीं आप सभी के जीवन में ये अनुभव होगा। कहीं आप विचित्र दशा में फंस गए होंगे और गुरु महाराज को याद किए होंगे, तो जरूर उस समस्या का समाधान आप लोगों के जीवन में भी मिला होगा। मतलब क्या हुआ? जागृत जिंदा। हमारे हृदय की पुकार गुरु आज भी सुनते हैं। इसलिए हमारे जीवन में ऐसे सच्चे और सद्गुरु भी मिले हुए हैं। फिर भी हमारा जीवन बड़े भाग के जगह अधोभाग क्यों रह गया? बड़े भागी क्या कारण हो गया? कारण हो गया लोभ, लालच। इसको हम हटा नहीं पाए। एक छोटी सी कथा आपको सुनाता हूँ। एक बार एक मदारी बंदर भालू को खिला रहा था, नचा रहा था। सुबह सुबह जा रहा था। गुरु महाराज, एक साधु उनको रास्ते में मिल गया। उस साधु ने कहा, ये सुनो, कहाँ जा रहे हो, क्या करते हो? उन्होंने कहा, मैं यहीं बंदर भालू का खेल दिखाता हूँ। कहा, अच्छा ऐसे करो, हमें अपना खेल दिखाओगे? साधु उस मदारी ने कहा,
सवेरे सवेरे साधु बाबा मिल गए। अगर नहीं खेल दिखाता हूँ तो कहीं श्राप देंगे तो भी ठीक नहीं होगा, और दिखाता हूँ तो साधु के पास तो कुछ होता नहीं है, कुछ मिलने को नहीं है। दोनों में दुविधा था। उन्होंने कहा चलो महाराज दिखा देता हूँ। 5 मिनट जो भी तमाशा उसने दिखाया। साधु महाराज बहुत अच्छे थे, संत से प्रसन्न हो गए। कहे ठीक है, तुम्हारा खेल तो बहुत अच्छा लगा, तुम ऐसे करो, तुम यहाँ बैठो। बैठा लिया, बैठा दिया और कहा बेटे अब आंखें बंद कर। जब उन्होंने आंखें बंद किया और थोड़ी देर के बाद में फिर साधु महाराज ने कहा बेटे अब आंखें खोल। जब आंखें खोला तो उसके हाथ से बंदर भालू गायब। अब वो कहता है महाराज आपने ये क्या कर दिया, यही तो हमारे जीने का सहारा था, यही तो हमारे, इसी से तो हम अपना परिवार पालते थे, अब हम कहाँ जाएंगे। फिर साधु महाराज ने कहा जरा तुम अपने तरफ तो देख। अपने तरफ वो देखता है तो राजा के पोशाक में बैठा हुआ है, राजा का मुकुट उसके सिर पर लगा हुआ है। देखा तो हैरान हो गया मैं राजा। तब देखा कि कुछ दूर से कुछ लोग आ रहे हैं। ढूंढते ढूंढते राजा साहब आप यहाँ हैं, वहाँ राजगद्दी खाली है, चलिए। लोग कुछ पकड़ के उसे राजगद्दी पर ले जाके बैठा दिया। वो राजा बन गया। राजा बन गया, कुछ दिन हुआ तो उसके मन में हुआ कि मेरे बगल का राज जो है ये छोटा सा राज है, इस पर चढ़ाई करते हैं और इसको जीत लेंगे और अपने राज में मिला लेंगे तो थोड़ा राज मेरा बड़ा हो जाएगा। उस पर चढ़ाई किया, राज छोटा था, उसको जीत भी लिया, अपने राज में मिला लिया। फिर उसके मन में हुआ कि इसके हमारे इस राज के आगे भी जो राजा है वो भी छोटा राजा है, कमज़ोर है, उस पर भी चढ़ाई करेंगे, उसे भी जीत लेंगे तो अपने राज में मिला लेंगे, मेरा राज थोड़ा बड़ा हो जाएगा। उस पर भी चढ़ाई किया, उससे भी लड़ा, उसको भी जीत लिया, अपने राज में मिला लिया। एवं प्रकार से छोटे छोटे जितने राज थे सबको जीत लिया, सबको अपने राज में मिला लिया। कितने लोगों का हत्या कर दिया। अब फिर एक बड़ा राज था, अब एक राज रह गया, वो थोड़ा बड़ा था। अब ये सोचने लगा कि ये राज भी मेरे राज में मिल जाता तो बड़ा बढ़िया होता, लेकिन ये तो पावरफुल राजा है, इससे कैसे हम जीतेंगे। सोचा कि जो महाराज ने हमको राजा बनाया था हम उसी महाराज के पास जाते हैं, उसी महाराज के पास जाएंगे, उन्हीं से आशीर्वाद लेंगे और इस राजा से युद्ध करेंगे और इसे जीत के अपने राज में मिला लेंगे। महाराज संत महात्मा उसी जगह आसन लगा के बैठे मस्त हैं। पहुंचा, वहाँ पर पहुंचा और महाराज के चरणों में प्रणाम किया। महाराज कहे क्यों भैया ठीक है, राजपाट तुम्हारा चल रहा है, सही है ना, आनंद है ना। तो कहता है हाँ प्रभु आनंद तो है, लेकिन अगल बगल के सभी राज को तो मैंने अपने वश में कर लिया, लेकिन एक राज है वो मेरे वश में नहीं हो रहा है, आप आशीर्वाद दे तो वो भी राज हमारे वश में हो जाए। महात्मा ने कहा अच्छा ये बात है, ऐसा करो तुम आंखें बंद करो। आंखें बंद किया, आंखें बंद किया और कहता है बेटे अब आंखें खोल। जब आंखें खोला तो वही बंदर भालू हाथ में। कहता है महाराज आपने ये क्या कर दिया। कहा मूर्ख कहीं का, तू मेरे को कितना देर खेल दिखाया था, 5 मिनट, उसके बदले में मैंने तुझे राजा बना दिया, ठीक है, उसके बाद में भी तुझे संतोष नहीं हुआ। तुम दूसरे बगल के राजा को भी कितने लोगों को मार दिया, उसे भी जीत लिया, मैंने वो भी तुझे क्षमा किया, फिर भी तुझे संतोष नहीं हुआ। कितने राज के राजाओं को तूने मारा, छोटे छोटे राज को जीता, फिर भी तुझे संतुष्ट नहीं हुआ। तुम राजा के बनने योग्य ही नहीं है, तू तो अच्छा है बंदर भालू ही चला, इसी का खेल दिखा। मतलब क्या समझे, क्या मतलब हुआ। ये जो शरीर है ना, मनुष्य शरीर सभी राजाओं का राजा है। इस शरीर को पाकर अगर हम प्रभु का भजन नहीं करते हैं, और क्या करते हैं शरीर को पाकर आज हम लालच में, कभी वो धन हो जाए, कभी बच्चे के लिए, अपने लिए तो छोड़ो, अपने लिए ज़्यादा पाप कोई नहीं करता है। कोई भी पाप करता है तो अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए। वेद में बड़ा, ऋग्वेद में बहुत सुंदर एक वचन लिखा है, मैंने पढ़ा था, हरि ओम केवलादो भवति, हरि ओम केवल दयो भवति। अर्थात जो मनुष्य अपने लिए और अपने परिवार के निमित्त जीता है वह मनुष्य पापी है, स्पष्ट लिखा है। और हरि ओम केवल दयो भवति, अर्थात इसी पाप के जलाशय में मेरा मन मछली बना हुआ है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी।
क्योंकि कोई भी मनुष्य अगर पाप करता है तो अपने लिए नहीं, सिर्फ अपने पेट भरने के लिए नहीं करता है, अपने परिवार के लिए। एक पुष्ट नहीं, दूसरा पुष्ट भी मेरा खुशहाल रहे, तीसरा भी खुशहाल रहे। इसी चक्कर में पाप पर पाप करते जाता है और इसी पाप के जलाशय में मेरा मन मछली बना हुआ है, निकलता ही नहीं है। ये कथा हम आपको इसलिए सुनाएं कि ये जो बड़े भाग मानुष तन मिला है, सिर्फ प्रभु को भजन करके प्रभु को पाने के लिए। ये जो आप सुन रहे थे 84 लाख जोनी, इसमें 83,999,000 जोनियाँ जो है हम लोग तो भोग ही करते आए हैं, छोड़े क्या। इसमें लोभ लालच सब करते तो आए हैं। अब एक यही जोनी है मनुष्य जोनी, जिस जोनी में हम इसे छोड़ सकते हैं। ऐसा बात नहीं है कि हम इसे छोड़ नहीं सकते हैं, मजबूर है, ऐसा भी बात नहीं है। हम इसे छोड़ सकते हैं। कैसे छोड़ सकते हैं? जैसे ये माइक है, देखो माइक को मैंने पकड़ लिया। कौन पकड़ा है? मैं पकड़ा हूँ। और लो इसे छोड़ दिया। किसने छोड़ा? हमने छोड़ा है। माइक कहाँ है? माइक जहाँ था वहीं है। माइक जहाँ था वहीं है, पकड़ा हमने है और छोड़ा भी हमने है। इसी तरह आप जहाँ हो वहीं हो, आप ही सत्य हो, आप जहाँ हो वहीं हो। जर्मन के एक संत ने कहा, ऑल आर वन, प्रत्येक मनुष्य एक ही है, दो है ही नहीं। मुझे उनका ये बात बहुत अच्छा लगा। ऑल आर वन, हम सभी एक ही हैं। बस कारण यही है जो नीचे उतरे तो मन के गुलाम हो गए, इंद्रियों के गुलाम हो गए। आज तक किसी स्कूल में आपको पढ़ाया गया कि बेटे तुम चोरी करना, डकैती डालना, मांस खाना, मछली खाना? आज तक कोई ऐसा यूनिवर्सिटी, कोई ऐसा स्कूल बना है? नहीं बना है। बल्कि हमें स्कूलों में ये सिखाया गया कि तुम देखो मत्स्य मांस का सेवन मत करना, झूठ मत बोलना, बेईमानी मत करना, किसी को ठगना नहीं। स्कूलों में यह सिखाया गया है। लेकिन ये मन उल्टा चलता है। जो सिखाया गया है वो नहीं करता और जो नहीं सिखाया गया है वही करता है। क्यों? क्योंकि हमारे मन पर जन्म जन्म का संस्कार पड़ा हुआ है। ये जो मैं हम करते आए हैं, ये 83,999,000 जोनियों से करते आ रहे हैं। इसीलिए यह संस्कार मेरे मन पर पड़ा हुआ है, ये हटता नहीं है। अब इसको हटाने का समय आ गया है। हम इसे हटा सकते हैं, हम में वो पावर है, हम हटा सकते हैं। कैसे? एक उपमा के हिसाब से सुनिए। एक आदमी कभी हाथी को नहीं देखा था। किसी ने कहा इसके हाथी में मनुष्य से 10 गुना ज़्यादा ताकत होता है। कहा महाराज हाथी को मनुष्य से 10 गुना ताकत होता है तो फिर 3.5 हाथ का आदमी उसे पकड़ के बांध क्यों रखा है? हम देखना चाहेंगे वो कैसा जानवर है। कहा ठीक है चलो हम दिखाते हैं। ले गया। एक राजा के पास हाथी बंधा हुआ था। देखा तो उसे विश्वास भी हो गया कि वाक्य ही ये मनुष्य से इसमें 10 गुना ज़्यादा ताकत है। ये मनुष्य को तो वैसे पकड़ के फेंक देगा। फिर उस हाथी के चारों तरफ वो घूमा। चारों तरफ जब घूमा तो देखा हाथी के पैर में इतनी पतली सिंगली सीकर लगा हुआ था और वह सीकर खूंटे में बांधा हुआ था। उससे रहा नहीं गया। वो हाथी के मालिक से जाकर पूछा, ये बताओ इसमें इतना ताकत है कि इस खूंटे को एक पल में ये तोड़ कर जा सकता है, लेकिन फिर भी ये खूंटे को तोड़ता क्यों नहीं है, ये जाता क्यों नहीं है? उस मालिक ने कहा, देखो जब मैं इस हाथी को जंगल से पकड़ कर लाया था तो ये इतना कमज़ोर था कि इस सिगली को ये तोड़ नहीं पाया। जोर लगाया था तोड़ने के लिए, लेकिन ये तोड़ नहीं पाया। तब से ये भरम में है। आज ये इसे तोड़ सकता है, लेकिन इसके दिमाग में यही बात है कि मैं इसे तोड़ नहीं सकता हूँ। यही कहानी हमारे मन का है। यही कहानी हमारे मन का है। आज बचपन में हम थे, सोच रहे थे कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे। मजबूर थे, माँ के गोद में बैठ के दूध पीते थे, मजबूर थे। लेकिन आज हम कमाने के लिए बाहर भी चले जाते हैं, विदेश भी चले जाते हैं, 6 महीना वहाँ रह लेते हैं, ये सब तो कर लेते हैं। लेकिन आज हम चाहें तो सब को छोड़कर भी भजन कर सकते हैं और सब में रहकर भी भजन कर सकते हैं। ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है, छोड़कर नहीं। अब आप कहेंगे छोड़कर कहाँ चले जाए, बाबा जी बन जाए? नहीं, घर में रहकर भी प्रेम का उपार्जन कर सकते हैं। प्रभु से प्रेम कब होता है? देखिए, जब मनुष्य का प्रेम बढ़ता है तो ईश्वर में लगता है,
और जब प्रेम गिरता है तो देवताओं में लगता है, उससे भी प्रेम गिरता है तो जानवरों में लगता है, उससे भी प्रेम गिरता है तो कीट पतंगों में लग जाता है। और यही प्रेम जो है हमारे जन्म मरण का कारण बन जाता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तम तमेवैति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता। आखिरी समय में मनुष्य जिस चीज़ को स्मरण करता हुआ छोड़ता है शरीर, उसी को पाता है। अगर हमारा प्रेम ईश्वर में लगा रहा तो क्या होगा, आखिरी समय में हम प्रभु में प्रेम अगर लगा रहा तो प्रभु को जरूर पा लेंगे। उसके लिए जो गुरु महाराज उपाय बताए हैं, इस युक्ति से भजन करना पड़ेगा। भजन कैसे, पहले गुरु महाराज ने बताया मानस जप करो। जब हम मानस जप करते हैं, वो भी सही तरह आधा घंटा बैठ के, कोई कहे कि मेरा आधा घंटा भी सही तरह जप हो गया, ये भी संभव नहीं है। जिस आदमी का आधा पौना घंटा भी सही तरह जप हो जाएगा तो चिंगारी लग जाएगी। कबीर साहब के बानी में है, गुरु ने ऐसा मारा बाण कठिन कर का, शब्द बाण सतगुरु ने मारा जाय कलेजे अटका, बीच कलेजे पीर हुई रे धीरज ना धरता। हो गुरु मोहि ऐसा मारा बाण कठिन कर का, जो पौना घंटा भी, आधा एक घंटा भी सही तरह नाम स्मरण करता है तो उसको वो बाण लग सकता है, वो बाण लग जाएगा। वो आदमी को अपना संसार नहीं सूझेगा, संसार में रहकर भी परमात्मा दिखाई देगा, परमात्मा सूझेगा। करिया काटे जियोगे भाई, गुरु काटे मर जाई। ये जो काला नाग काट ले, आप बच सकते हो, इस संसार में जी सकते हो, लेकिन गुरु का जब प्रेम रूपी चिंगारी आपके अंदर तनिक भी लग जाए, जिस दिन लग जाए उस दिन जीते जी आदमी मर जाता है। जीते जी मरना वह हुआ कि जिससे आपका प्रेम सा उससे सभी से छूटकर प्रभु में लग जाए, यही जीते जी मरना हुआ। जब आपका इस संसार में अपना कोई रहेगा नहीं तो क्या होगा, प्रभु से प्रेम हो गया तो जीते जी मरना हुआ कि नहीं हुआ। सब में रहकर और सबसे अलग होना, ये गुरु की भक्ति से हो सकता है। गुरु का कृपा उन्हीं पर होता है जो गुरु का याद करता है। देखिए, कृपा का अर्थ होता है करो और पाओ। ऐसा नहीं कि महाराज जी हमें कृपा कर दो, मेरा बस गाड़ी लाल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक बार एक माई आई और हमसे बोली, क्या बाबा, हमारे पतिदेव हमसे बहुत प्रेम करते थे, अभी उनका शरीर छूट गया, 32 साल की उम्र है। रोती हुई आई और हमसे कह रही है कि बाबा हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हमारा अगले जन्म में भी वही हमारे पति हो। मैं कहा देखो, मैं नहीं आशीर्वाद देता जी, हम तो छोटे मोटे महात्मा, जाओ किसी बड़े महात्मा से ले लेना। नहीं बाबा, ऐसे क्यों कह रहे हो, आप ही आशीर्वाद दो। मैं क्या, मूर्ख है तू मूर्ख है, मैं तुझे ये आशीर्वाद क्यों दूँ? तू बता, तू कौन सा आशीर्वाद मुझसे मांग रही है? हम ऐसा आशीर्वाद देते ही नहीं। कहा क्यों बाबा, बता, तेरी उम्र कितना है? 32 साल, पति तुम्हारे चले गए, तू रो रही है और फिर आशीर्वाद मांग रही है कि अगले साल में वही मेरा पति होए, वही तुम्हारा पति होगा, 32 साल में फिर वो चला जाएगा, फिर तू रोती रहेगी, यही आशीर्वाद हम तुम्हें दे। अरे तुम उस पति के लिए आशीर्वाद क्यों नहीं मांग ले रही है जिस पति को पाने के बाद वो कभी बिछुड़ता ही नहीं? उस पति को तू क्यों नहीं मांग रही है? उस पति से क्यों नहीं प्रेम कर रही है? तो संसार के लोग मांगने में भी सब कुछ आ जाते हैं। एक अरब के संत हुए इकबाल, उन्होंने कहा, दुनिया की निगाहें तो जहरीली है नागिन सी, मैं दूध पिलाता हूँ फिर भी मुझे डसती है, आलम है उदासी का हसरत सी बरसती है, जिस दिन से गए हो तुम ये आंखें तरसती है। दुनिया की निगाहें जहरीली है नागिन सी, मतलब क्या हुआ? दुनिया की निगाहें, दुनिया वाले ने क्या मांगना है साधु से? सिर्फ अर्थ, उसे अर्थ चाहिए, किसी भी हालत में अर्थ, धन संपत्ति रुपया चाहिए। लेकिन साधु महात्मा वह धन देना चाहते हैं जिस धन को पाकर वो तृप्त हो जाए। सांसारिक धन से कोई मनुष्य तृप्त हो ही नहीं सकता। और साधु महात्मा जो धन देना चाहते हैं, जिस धन को पाने के बाद कोई धन ही नहीं उसको चाहिए, तृप्त हो जाए, ऐसा धन साधु देना चाहते हैं। लेकिन वो नहीं चाहिए, बस
हम दूध पिलाते हैं फिर भी मुझे डरती है। मैं बार बार कहता हूँ प्रभु के भजन में मन को लगाओ, लेकिन जैसे ही आदमी सत्संग तो सुन लेता है उस समय माथा डुला डुला कबूल भी करता है, बाबा जी ठीक कहते हैं अब हम करेंगे भजन, लेकिन सत्संग में से उठने के बाद फिर वही गति वही हाल। कब अपने जीवन को कूड़ेदान बना लिया, मनुष्य अपने जीवन को कूड़ेदान बना लिया। संतों की वाणी को समझकर जीवन में उतारना ही नहीं चाहता, बस अपनी मर्जी है, मैं उसकी बात कैसे मान लूँ। यही हमारे दुख का कारण है और ये हमारा ऐसे मानने वाले का बड़भागी नहीं है, वो बड़भागी नहीं हो सकते। बड़भागी वह मनुष्य है जो मनुष्य तन पाकर प्रभु में मन लगाता है और इसी जन्म में प्रभु को पा लेने का प्रयत्न करता है। जो आदमी प्रयत्न करता है उसका प्रयत्न फेल नहीं होता, कम नहीं होता। गीता कहती है नेहाभिकर्म नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतोभ्यात्। थोड़ा सा इस कर्म रूपी धर्म का थोड़ा सा भी उपार्जन हम कर ले तो नाश नहीं हो सकता, मुझे फिर मनुष्य जोनी में खींच कर लाएगा। ऐसा नहीं है अगर आपसे चूक हो गया, आप कुत्ते के जोनी में चले गए तो क्या हो गया। अभी बाबा जी कुत्ते का उपमा सुना रहे थे, अगर आप कुत्ते का जोनी में चले गए तो भी आपको समझिए वह कुत्ता का जोनी मिलेगा जिसका सेवा मनुष्य करता है। आप फिर भी कार में घूमेंगे, हेलीकॉप्टर में घूमेंगे, आपका सेवा करने के लिए मनुष्य लगा रहेगा। अगर आपने इस कर्म रूपी धर्म का तनिक सा भी उपार्जन किया तो यह कर्म रूपी धर्म आप अगर कुत्ते का जोनी में भी चले गए तो हेलीकॉप्टर में घूमेंगे, मनुष्य सेवा करेगा, मनुष्य आपको स्नान कराने वाला होगा और आखिरी समय में आप मनुष्य को देखते देखते शरीर छोड़ेंगे तो क्या बनेंगे, मनुष्य बनेंगे और अपना जो कर्म छूट गया था उसे पूरा करेंगे। अगर नहीं भजन करेंगे तो एक कुत्ता और होता है जो गली गली फिरता है, पेट नहीं भरता, उसके दरवाजे पर जाता है तो 4 डंडा वहाँ से भी पड़ता है, फिर वहाँ से गया तो वहाँ से भी 4 डंडा पड़ेगा, मतलब दुम दमा के भागना पड़ेगा, कहीं शांति नहीं रहेगी। इसलिए बड़े भाग अगर ये मनुष्य को बनाना है अपने स्तन को तो सिर्फ एक ही काम है, प्रभु का भजन। राम ने कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि परलोक सुधारा। मनुष्य ही तो साधन कर सकता है, आप ही तो कर सकते हैं। बताओ कोई हाथी कर सकता है, कोई कुत्ता कर सकता है, कोई ऊँट कर सकता है? नहीं, सिर्फ मनुष्य कर सकता है। इसीलिए साधन हम ही कर सकते हैं और वह साधन हमें गुरु महाराज से प्राप्त है। इतना बढ़िया युक्ति प्राप्त है, ये न समझिए कि गुरु महाराज नहीं है। मैं इसीलिए आपको बताया कि गुरु महाराज बाबा देवी साहब के जाने के 20-22 साल बाद पदावली लिखे और उस पदावली में उन्होंने साफ लिख दिया जागृत जिंदा सतगुरु जग में। जब गुरु महाराज ये बात कहते हैं तो आप कैसे इस बात को समझ गए कि गुरु महाराज शरीर में नहीं है? आज भी है और इस बात का अनुभव हम सबको है। कमी हम में है कि हम प्रभु का भजन नहीं करते, गुरु महाराज का आज्ञा का पालन नहीं करते। तो हम चाहेंगे कि हम सभी कोई गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करें और जितना ज़्यादा हो सके उस गुरु महाराज की आज्ञा के पालन में तत्पर रहे। अपने को संसार से देखो, रोपो पेड़ बबूल का तो आम नहीं मिलेगा, आम लगाओगे तभी आम लगेगा मिलेगा। उसी तरह संस्कार में, अपने संस्कार में वैराग का बीज डालोगे ना तो ये फलेगा। बीज एक दिन वृक्ष का रूप धारण करेगा और एक दिन ऐसा वृक्ष होगा कि प्रभु से मिलाने में आपका बहुत बड़ी मदद कर सकता है। लेकिन अगर आपने वैराग का बीज नहीं डाला तो पछताना पड़ेगा। मन पछते ही हैं अवसर बीते, बाद में पछता के भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। मन पछता भी लेंगे तो बाद में कोई फ़ायदा नहीं होगा। काल के गाल से नहीं बच सकते। गुरु महाराज ने काल से बचने का भी जो उपाय बताया वही आप लोग कर रहे हैं। क्या बताएं गुरु महाराज? माघ भूखा बाघ, काल के मुख पड़े हो बाबरे, होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दावरे। काल मुख से निबुकी भागो, ध्यान के बल भाई रे, ऐसे अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। रोना पड़ेगा और यह काम सिर्फ मनुष्य कर सकता है। आप कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। हम आपको कह रहे हैं, सुना रहे हैं तो इसका मतलब यह न समझिए कि मैं पूर्ण हूँ। हाँ, मैं भी लगा हूँ और मैं यह चाहता हूँ कि आप लोग भी लगे, क्योंकि हम सभी एक ही हैं, अलग है नहीं। हम सब एक हैं। साधु महात्मा यही कहते हैं कि हम सभी कोई भजन करके उस प्रभु को पाए। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। जीवन को बड़भागी बनाएं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी।